हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं आज एपी का एक्सरसाइज 5.2 का 4 नंबर। इससे पीछे का सवाल इससे पीछे का वीडियो में बना दिया गया है। यदि अभी तक उस सवाल को आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इसी चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और आइए पहले देखते हैं यहाँ पे एपी 5.2 का जो 4 नंबर सवाल है वो सवाल क्या है। सवाल को देखिए। सवाल है एपी 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। का कौन सा पद 78 है। आइए इस सवाल को बनाते हैं। सूत्र पता है, इस चैप्टर में जो सूत्र चल रहा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, उसी सूत्र का प्रयोग होगा इस सवाल में। देखते हैं। पहले प्रथम पद निकालना है, तब सारबंतर यानी डी निकालना है, उसके बाद सूत्र लगाना है। देखते हैं कैसे बनेगा इस सवाल को। तो ये होगा हमारा प्रथम पद यानी ए बराबर होगा 3 यानी 3। अब इससे आगे चलते हैं। ये होता है T1, ये होता है T2 और ये होता है T3 और ये होता है T4। इससे आगे चलते हैं। T1, T2, T3 और T4। डी निकालने का सूत्र होता है D बराबर T2 माइनस T1। तो D बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3, तो D निकल के आएगा 5। D निकल के आएगा 5। इस सवाल के लिए जो D होगा यानी सार्व अंतर होगा वो हो जाएगा 5 और प्रथम पद A। अब कौन सा पद 78 है तो लिखेंगे nवां पद यानी AN 78 है। तो AN बराबर हमारा 78 है। सूत्र होगा AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। क्या सूत्र होगा? AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। आइए देखते हैं इस सवाल में। AN का मान 78 रख दिया जाए और A का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान 5 है। 5 रखेंगे। आइए 78 ये प्लस में है, यहाँ माइनस में भेजेंगे, जो गुना में है भाग में आ जाएगा, बचेगा n माइनस 1। तो घटा दिया जाए तो बचेगा 75 के बटे में 5 बराबर n माइनस 1। तो 15 × 5 = 75 बराबर n हो जाएगा। जो प्लस में है इधर, जो माइनस में है इधर प्लस में, तो 15 + 1 बराबर n। तो n जो होगा हमारा n निकल के आ जाएगा n बराबर 16। n क्या होगा? n हो जाएगा 16। चलिए, सवाल कहा था कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो आंसर होगा 16वां पद 78 है। 16वां पद 78 होगा यानी है 16वां पद 78 होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल में कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या कहा सवाल? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद बताने के लिए बोल रहा है। कितने पद हैं यानी n का मान पूछ रहा है। कितना होगा? n बराबर। तो चलिए n निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र वही है AN बराबर। तो पहले हमारा होगा A बराबर, ये हो जाएगा 7। और D का यदि बात किया जाए तो T2 माइनस T1 होगा। तो D बराबर ये होता है T1, ये होता है T2 यानी 13 माइनस 7। तो D बराबर होगा 6। D क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। यानी सार्वंतर जो हुआ वो हमारा 6 हो गया। सार्वंतर 6 हो गया। अब चलिए, प्रथम पद हो गया 7 और सार्वंतर हो गया 6। और ये होता है
ए एन का मान यानी एनवा पद। तो सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन बराबर 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन का मान है निकालना, तो n माइनस 1 गुना d का मान है 6। तो लिखेंगे 205, ये यहाँ माइनस प्लस में है, इधर माइनस में, ये गुना में है, यहाँ भागा में आएगा, n माइनस 1 रहेगा। तो घटा दीजिए 205 में से 7 को 5 198 के बटे में 6 बराबर n माइनस 1। इसको कटाना है, कटा दीजिए तो हो जाएगा 9 दूनी 18, एक उसमें फिर से 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, अब फिर से 3 का 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 33। अब देखिए यहाँ पे हमारा 33 बराबर n माइनस 1 है, तो 1 माइनस में है, इधर प्लस में, 33 प्लस 1 बराबर n होगा, तो n बराबर हो जाएगा 34। लिखेंगे 34वां पद 105 हो जा। इसका क्या हो गया, इस पेटी में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या हो गया, यानी n जो है वो हमारा हो गया इस सवाल में n वो हो जाएगा 34। इसमें एपी कितना है, एपी की संख्या यानी पदों की संख्या बराबर n होता है, जो कि 34 के बराबर है। देख सकते हैं सवाल को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इस सवाल में भी पदों की संख्या निकालने के लिए बोला गया है, यानी n का मान निकालना है। n बराबर क्या होगा, पदों की संख्या निकालनी है। तो सूत्र लगा दीजिए। पहले प्रथम पद यानी a का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 18, a का मान हो गया 18। अब d निकालने के लिए सूत्र होता है t2 माइनस t1, तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 पूर्णांक 1/2 माइनस 18, तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर 5, 15 दूनी 30, 31 के बटे में 2 माइनस 18। अब नहीं है कुछ तो 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पे d बराबर 31 माइनस 18 दूनी 36 के बटे में 2 लिखेंगे। तो d जो होगा हमारा, d बराबर यहाँ पे हो जाएगा घटा के माइनस के 5/2, माइनस के 36 में से 31 को घटाए तो 5 बचा, बड़े अंक के आगे माइनस है, माइनस बटे में 2 है तो 2 लिख दिया गया। आइए चलते हैं इसमें हमारा an का जो मान होगा, an बराबर हो गया -47। तो सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d हो जाएगा, और an -47 बराबर a का मान 18 प्लस n का मान निकालना है, गुना d का मान -5 के बटे में 2। यहाँ पे होगा -47, ये प्लस में, इधर माइनस में 18। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे n-1 गुना -5 के बटे में 2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 4 1 5 1 6 65, 7 8 15 का 5 4 1 5 1 6, दोनों में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे -5 के बटे में 2 है, उसको यहाँ पे भेजने के बाद क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर, यहाँ गुना में 2 और भागा में -5 बराबर n-1 हो जाएगा। माइनस से माइनस को कटाते हैं, 13 के 5 65, 13 को 2 से गुना कीजिए 26 बराबर n-1। तो आइए देखते हैं 26, ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 1 बराबर n। तो n जो निकल के आया वो हमारा 27 है, यानी इस एपी में पदों की संख्या हो जाएगा 27। पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए इससे आगे का सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में सवाल है, क्या एपी 11 8 5 2 ...
का एक पद -150 है, क्यों? ऐसा प्रश्न है। देखिए इसमें भी प्रथम पद हमारा हो जाएगा, प्रथम पद 11 हो जाएगा। यदि प्रथम पद का बात होगा तो 11, और डी निकालने के लिए T2, T1, T2, T3 और T4। देखिए ये हुआ T1, T2, T3 और T4। डी निकालने के लिए सूत्र होता है T2 माइनस T1। डी बराबर सूत्र होगा T2 माइनस T1, तो डी बराबर हो जाएगा T2। 8 माइनस T1 है 11, तो डी बराबर हो जाएगा -3। डी निकल के आया -3। सवाल हमारा कहा कि एक पद -150 है, लिखेंगे माना nवां पद -150 है, माना nवां पद बराबर -150, तो an बराबर हमारा हो गया 150। तो सूत्र an बराबर a प्लस n-1 गुना डी। तो -150 बराबर a का मान 11 प्लस n-1 गुना डी का मान -3 है। तो -150 के बटे में -3 बराबर 11 प्लस n-1। तो यहाँ पे होगा 0, माइनस से -5 या 15, यहाँ हो जाएगा 50। इधर ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा 11, माइनस में 11 हो जाएगा, बराबर होगा n-1। तो यहाँ पे n-1 और घटा के क्या बचेगा, घटा के यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए सवाल को। सवाल में होगा, सवाल में क्या होगा कि माइनस, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बनाइए माइनस, और जो नीचे में भेज दिया जाए n-1, तो माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। माइनस के 3 n-1, इसको इससे कटा दीजिए, और क्या होगा कि यहाँ पे देख लीजिए आगे 161 के बटे में 3, ये माइनस में इधर प्लस में बराबर n, तो कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 161 प्लस 3 के बटे में 3 बराबर n, तो दोनों को जोड़िएगा तो 164 के बटे में 3 बराबर n। और इसको कटाते हैं 5 या 15, बचेगा 1, ये होगा 14। 3 से नहीं कटेगा तो आंसर दशमलव में आएगा। क्या दशमलव वाला कोई एक पद गिनती में आएगा? 5.5, 7.5, 10.5 पद नहीं हुआ, लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं, कोई पद इसमें नहीं है, क्या लिख देंगे? नहीं होगा आंसर। कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या हुआ? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल 7 में सवाल क्या कह रहा है? कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। जिसका 11वां पद क्या है? 38 है, और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, 31वां पद ज्ञात करना है। निकालना क्या है? 31वां पद ज्ञात करना है। देखिए सवाल का क्या कहने का अर्थ है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब हुआ a प्लस 10d। 11वां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 10d होता है। 11वां पद बराबर सूत्र हो जाएगा, 11वां पद के लिए सूत्र लिखेंगे a प्लस 10d, जो कि किसके बराबर है? 11वां पद है 38 के बराबर, तो a प्लस 10d बराबर 38 हो गया। ये हो जाएगा समीकरण 1। आइए अगला, और 16वां पद 73 है। 16वां पद का अर्थ हुआ, 16वां पद का अर्थ हुआ कि a प्लस 15d, a प्लस 15d, और किसके बराबर है ये? 73 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे 73, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 बन गया। इस समीकरण से हम a और d प्राप्त करेंगे। देखिए किस प्रकार से a और d प्राप्त किया जाता है।
लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, देखिए 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 प्लस a प्लस 10d बराबर 38 और नीचे a प्लस 15d बराबर 73। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, घटाने पर का मतलब होता है माइनस से चिन्ह को बदलना, घटाने का अर्थ हुआ चिन्ह को बदल दीजिए। यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, कटा दिया जाएगा। 15 में से 10 को घटाइए, 15 में से 10 को घटाएंगे 5 बचेगा, माइनस में 5d, क्योंकि बड़े अंक के आगे माइनस है। यहाँ पे हो जाएगा 73 में से 8 को घटाइए, बचेगा 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। बड़े अंक के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस से माइनस को कटा दीजिए तो d बराबर होगा 100, d बराबर 35 के बटे में 5 और इसको कटाइएगा तो d बराबर हमें प्राप्त होगा, d बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा d 7 बचे 35 तो d निकल के आया हमारा 7। चलिए इससे आगे देखते हैं, d प्राप्त हुआ हमें 7, तो d यदि 7 निकला तो a निकालते हैं। a निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर में 38 और a का मान निकालना है तो a प्लस 10 गुना d का मान 7 रखेंगे बराबर में 38 और a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर होगा 38 माइनस 70, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। चलिए a हमारा प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया 32 और d प्राप्त हो गया 7। सवाल कहा था, देखते हैं यहाँ बड़े अंक के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया जाए। अब चलते हैं 31वां पद ज्ञात करने के लिए। 31वां पद बराबर सूत्र होगा a प्लस 30d, 31वां पद बराबर a प्लस 30d। 31वां पद निकालना है, 31वां पद बराबर a प्लस 30d और a का मान हमारा आया है -32 प्लस 30 गुना d का मान है, d का मान 7 है, d का मान 7 है तो हो जाएगा -32 और प्लस 7 या 21 210 हो जाएगा। अब इसको घटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, घटाया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 0, 10 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और बड़े अंक के आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा, ये हो जाएगा 78। 31वां पद क्या निकल के आया 78। सवाल कहा था उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। इस दोनों के मदद से हम a और d प्राप्त कर लिए और a और d निकलने के बाद 31वां पद निकालना आसान हो जाता है। तो 31वां पद बराबर सूत्र होता है a प्लस 30d, डायरेक्ट सूत्र है ये, और a का मान -32 रख के d का मान 7 रख के 78 प्राप्त कर लिए। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, कहता है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कहा एक एपी में 50 पद है, पदों की संख्या हो गया 50, पदों की संख्या क्या हो गया 50 हो गया, n बराबर हो जाएगा 50। कहता है अंतिम पद है 106 तो n बराबर हो जाएगा हमारा 106। तो कहता है
तीसरा पद इसका है 12, तो तीसरा पद है a प्लस 2d बराबर है 12, तो कहता है 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करना है। a का मान पता नहीं है, इसको समीकरण 1 मान के रखते हैं। सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, और an का मान 106 बराबर a का मान निकालना है, n का मान 50 माइनस 1 गुना d का मान भी निकालना है। तो d रहने देते हैं यहाँ पे d। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 106, a प्लस 50 में से 1 घटेगा 49, बगल में d। अब देख लेते हैं यहाँ पे a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 के मदद से a का मान निकाला जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा a प्लस 49d बराबर 106 और है a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 47, यहाँ पे बचेगा घटा के 4 और यहाँ पे 9, और क्या हो जाएगा d 47d, और 47 दूना होगा 47 दूना 94, तो d बराबर हो जाएगा 2। d बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। d 2 निकल गया। अब समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 12 और a का मान निकालना है। 2 गुना d का मान 2 बराबर 12, तो a बराबर होगा 4 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 4, a जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए इससे आगे a 8 हो जाएगा। अगला पद है हमारा कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद के लिए सूत्र होता है, 29वां पद निकालना है। 29वां पद बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस 28d, और a का मान 8 है, a का मान 8 रखेंगे प्लस 28, और d का मान 2 रखेंगे, d का मान 2 रखेंगे, तो 8 प्लस 6 4 1 5, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 4 1 5 1 6 64। 29वां पद क्या निकल के आया? 64। इस सवाल में कहा था 29वां पद ज्ञात कीजिए, और 29वां पद हमारा हो गया 64। सवाल कहा था उस एपी का, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतिम में जो होता है वो होता है an। कहा एपी में 50 पद है, पदों की संख्या बराबर होता है n। पदों की संख्या का मतलब हुआ कि उस एपी में कितना पद है, तो n जब निकालन दिया हुआ पदों की संख्या दिया हुआ रहेगा, तो इसका अर्थ हुआ कि n का मान 50 है। और अंतिम पद कहा, तो अंतिम पद का मतलब होता है, जो अंतिम पद होता है वो होता है an के बराबर। अंतिम पद को ही nवां पद कहते हैं। चलिए इसके मदद से हम लोगों ने क्या किया कि 29वां पद 64 है। चलिए इसके साथ अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा? इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा? लिखेंगे सवाल में
देखिए यहाँ पे कहा कि तीसरा और नौवां पद 4 और 8 है। तीसरा और नौवां का मतलब हुआ, तीसरा पद का मतलब हुआ a प्लस 2d, एक घटा के, और नौवां पद का मतलब हुआ a प्लस 8d। क्या है, क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा हो जाएगा 4 और नौवां हो जाएगा -8। तो इसी के मदद से a और d प्राप्त करते हैं। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ पे a प्लस 8d बराबर -8। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, चिन्ह बदल देना होता है। घटाने का अर्थ हुआ चिन्ह को बदलिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। ये कट गया तो 8 में से 2 को घटाइए 6, बड़े अंक के आगे माइनस से माइनस लगा देना है। 6d वो भी माइनस में, यहाँ ये दोनों जुट जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब देखिए d बराबर हो जाएगा हमारा 12 के बटे में 6, और कटा दीजिए माइनस लगा के, तो d बराबर हो जाएगा -2। d क्या निकल के आया, d निकल के आया -2 इस सवाल के लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, और हमारा a निकालना है। 2 गुना d का मान -2 बराबर 4 लिखेंगे। तो a माइनस प्लस माइनस 4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर होगा 8। ये क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। चलिए सवाल कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। लिखेंगे कौन सा पद शून्य होगा। माना nवां पद शून्य है तो an बराबर लिखेंगे 0। माना nवां पद शून्य है तो an बराबर लिखेंगे 0। देखिए यहाँ पे माना nवां पद शून्य है, an क्या मान लिए, शून्य के बराबर है। तो इसके आधार पे हम काम क्या करेंगे कि लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 गुना d। यहाँ पे an के जगह पे 0 बराबर a का मान 8 प्लस n-1, और d का मान -2 लिखेंगे। d का मान तो यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस में 8, ये प्लस में, गुना में, यहाँ भागा में, माइनस में 2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, तो 4 बराबर n-1। तो 4 प्लस 1 इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, n बराबर निकल के आया 5। सवाल कहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे 5वां पद शून्य होगा। इस सवाल में क्या हो जाएगा, 5वां पद शून्य हो जाएगा। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए यदि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसका अगला पार्ट लेके इसी चैनल पे आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।